वाओ! आप इतने टाइम से अगर सिखा रहे हैं इसे, तो आपका भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके, क्या फ़र्क होता है एक गरीब माइंडसेट, गरीब ना कहूँ तो एक जिसको लगता है मैं डे टू डे लाइफ़ में जो ख आज जो कमाया आज ही खा लूँ मैं, हुँ, तो ऐसा भी एक माइंडसेट होता है जिनकी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोविड के टाइम पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, हुँ, जिनकी जॉब्स गई। राइट, मतलब 40-50 लाख रुपए का पैकेज था करेक्ट, और 3 महीने में उनके हालात ये हो गए कि उनके पास हालत ये थी कि ईएमआई कैसे भरूँगा मैं? राइट। तो मैं उनको बोलता हूँ यार तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट तो नहीं था। तो हुँ। आप क्या देखते हैं? इतने टाइम से आप कोचिंग में हैं, क्या फ़र्क है माइंडसेट का? दोस्त ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का। क्योंकि वो ना थोड़ा-सा ना टारगेट ओरिएंटेड लोग होते हैं। इस साल का, अगले 2 साल का टारगेट लिखते हैं। उसके बाद उसको चेज़ करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और डेडिकेटेडली करते हैं। ये कोई न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन नहीं है कि भई आज आपने एक 1 जनवरी को आपने जॉगिंग स्टार्ट कर दी और 5-7 दिन बाद गायब हो गए, क्योंकि दिल्ली में तो ठंड भी बहुत पड़ती है जनवरी में। तो वो फिर कोई चैलेंज नहीं रोक पाता उन्हें। हर्डल्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है एचएनआई तो हर्डल नहीं आएगा, अल्ट्रा एचएनआई तो हर्डल बिल्कुल नहीं आएगा। कई बार आप उन लोगों को बहुत बड़े हर्डल्स आते हैं, बट डिसाइड कर लिया तो फिर वो उसको पार कर लेते हैं। तो आप क्योंकि स्ट्रैटेजीज है, केवल वहाँ पे ना मोटिवेशन, माइंडसेट ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, मगर साथ के साथ स्ट्रैटेजीज भी है। मोटिवेशन पैसा मतलब पैसे को दिख रहा है कि पैसा कमा सकता हूँ, तो उससे बड़ा तो मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता। करेक्ट। तो स्ट्रैटेजीज़ क्या आप कुछ बता सकते हैं? किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं या क्या होता है? क्या बेसिकली मुझे अगर अल्ट्रा एचएनआई बनना है और हुँ। मैं शायद अभी एचएनआई भी नहीं हूँ, एस्पायरिंग एचएनआई हूँ, तो मुझे हुँ। क्या आप क्या सिखाएँगे आप? देखिए मैं ना यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरीके से ना आप देखिए मार्केट में सारी कंडीशंस होती है। हुँ, साइडवेज मार्केट भी है, बुलिश मार्केट भी है, बेरिश मार्केट भी है, बट इसके अलावा 2 तरीके की और मार्केट होती हैं, सुपर बेरिश और सुपर बुलिश। अब आपको ना हर कंडीशन के लिए रेडी रहना चाहिए। जब तक आपके फ़ेवर में है तो आप खुश हैं। आपके अगेंस्ट में चला जाए तो पैनिक हो जाता है। आप गड़बड़ कर देते हैं, गलत डिसीज़न ले लेते हैं। मगर वहीं पे एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई रेडी होता है, किसी भी तरीके का मार्केट है, मैं मैनेज कर लूँगा। इसको क्रिकेट से फिर समझते हैं। जैसे आप गली में खेल रहे हैं, आप सामने शॉट मार सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ तो घर हैं। हुँ, मगर जब आप स्टेडियम में हैं, तो आपको हर तरीके के शॉट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी तरीके की बॉल आ सकती है और किसी भी प्रेशर में आ सकती है। मान लीजिए आपको 6 बॉल पे 15 रन मारने हैं, 20 रन मारने हैं, तो वो सुपर प्रेशर हो गया। हुँ, वहाँ पर अब आपको, अब ऐसा तो नहीं है छक्का मारने के लिए बॉल आएगी। वो ह आपको तो बिल्कुल। आउट करने के लिए आएगी ना। अब उस प्रेशर को झेलना और उसके बाद उस माइंडसेट के साथ आपको ना अचीव करना, वर्ल्ड कप जितवाना, दोस्त ये प्रैक्टिस, उसके बाद स्ट्रैटेजीज, सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और इसी तरीके से मार्केट्स भी होती है। जैसे 2008 में पहले 5 मिनट में सर्किट लग गया था। मतलब जब तक आप सोचते कि क्या हुआ, पहले ना मार्केट 9:55 पे चालू होता था, सुबह 9:55 पे। ओके, 10 बजे तक मार्केट में सर्किट, लोअर सर्किट लग चुका था। कि अब कोई यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होगी आज। इतना, क क्योंकि मार्केट जब एक ओके, सर्टेन लेवल तक एक ही दिन में गिर जाती है तो सर्किट लग जाता है, बंद हो जाता है मार्केट। अब आप देखो पहले 5 मिनट में तो आप क्या करोगे, सोच भी नहीं पाओगे ना। तो फिर वो बंदा क्या करता है कि वो अब जो भी उसकी लर्निंग्स है उसको इम्प्लीमेंट करता है उस वक्त, उस प्रेशर में, और फिर वहीं से निकाल के लाता है मैच को। और फिर वो इसीलिए वो अल्ट्रा एचएनआई लेवल अचीव कर लेता है। मुझे आपकी बात से ना वो हमारा वर्ल्ड कप का लास्ट ओवर याद आ रहा है, जब हार्दिक पांड्या के खिलाफ सारा स्टेडियम चिल्ला रहा है और लास्ट ओवर उसको खेलना है। क्या प्रेशर होगा, मतलब 65,000 लोग चिल्ला रहे हैं, राइट। उसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, करेक्ट। गाली भी दे रहे हैं उसे, और उससे वो मैच जिताना है। करेक्ट। क्या काम, क्या रिलैक्स्ड माइंड के साथ उसने अपना, कहीं से भी उसके चेहरे से स्ट्रेस, तनाव नहीं दिख रहा था कि ये आखिरी ओवर मेरी लाइफ या तो इधर कर राइट। देगा या या इंडिया इधर को कर। जिता देगा। हाँ, ये मतलब वो क्योंकि यह आप नहीं जीत रहे हो, इंडिया जीत रहा है। इंडिया जीता। इसीलिए एचएनआई ना वहाँ पे जो टारगेट सेट करते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो इसीलिए वो कोई भी गलत डिसीजन लेना, मतलब उनको लेना ही नहीं है। क्योंकि सॉरी किसको बोलेंगे? मान लीजिए मेरा बेटा अगर गलती करेगा तो मुझे सॉरी बोल देगा, हम्म, राइट? मैं किसको सॉरी बोलूँ? एग्रीड, सही बात। मतलब मेरे को भी तो सॉरी बोलना पड़ेगा ना फिर। यहाँ पर तो पैसा चला जाएगा।